उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का खजाना लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने में बाबा महाकाल के दरबार को 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला। मंदिर में जितना दान पिछले 1 साल में नहीं आया, उतना दान 3 महीनों में ही मिल गया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद भक्तों की संख्या भी बढ़ गई है और दान में भी इजाफा हुआ है। महाकाल मंदिर को साल 2021-22 में 22 करोड़ से ज्यादा का दान मिला था। पिछले साल ये आंकड़ा 46 करोड़ तक पहुंच गया और इस बार आखिर के 3 महीने में मंदिर को 22 करोड़ से ज्यादा का दान मिला। 2021 में जो टोटल दान था वो लगभग 22.5 करोड़ के आसपास था, जो कि 2022 पूरे जनवरी से दिसंबर तक ये लगभग 46 करोड़ हो गया। और यदि हम सिर्फ लास्ट के 3 महीने की बात करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 की, तो ये लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो भक्तों की संख्या में 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। रोजाना 60 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और वीकेंड में ये संख्या बढ़कर करीब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का लोकार्पण किया था और उसके बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में हो रही देरी पर सभी को सोमवार तक जवाब देने को कहा, क्योंकि 3 बार मेयर का चुनाव करने के लिए एमसीडी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। राजेश खरे नाम के इस कांस्टेबल पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि इस कांस्टेबल ने नशे की हालत में लोगों को धमकी दी। बाद में वहां पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। बताया गया कि अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी कांस्टेबल ने अधिकारियों के साथ हाथापाई भी की। कांस्टेबल की गाड़ी के अंदर शराब की कुछ बोतलें भी नजर आईं। दिल्ली में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। तिलक नगर में घर में ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें झुलसने से एक आदमी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की टीम को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बताया गया कि जिस घर में आग लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर फिलिंग का काम होता था। फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ राजधानी पेरिस में फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी कर जमकर बवाल किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। गुस्साई भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा मोर्चा खोला कि पुलिस भी उनके आगे बेबस दिखाई दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे। असल में फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी, जबकि पेंशन के लिए 43 साल तक काम करना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि वहाँ अभी से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार में भागलपुर दौरे से पहले पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें उनको आतंकियों और नक्सलियों से खतरा बताया गया। इसीलिए मोहन भागवत के दौरे पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 फरवरी को भागलपुर जाएंगे, जहां वो महर्षि मेही आश्रम के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।